राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास का यह पहला गुरु प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। शिव पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति को अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा भी बनी रहती है। हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आते हैं। मार्गशीर्ष मास आरंभ हो चुका है। ऐसे में आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। तो दोस्तों, यह व्रत मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 28 नवंबर को सुबह 6:24 पर होगा और 29 तारीख को सुबह 8:40 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है। आपके जीवन में कैसा भी कष्ट क्यों ना हो, आपको इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं प्रदोष व्रत के नियम क्या क्या हैं। प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठे, सूर्योदय से पहले स्नान करें और फिर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद पूजा स्थान की अच्छे से साफ सफाई करें और भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें। जल में कच्चा दूध, दही, शहद और गंगा जल मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिव परिवार का पूजन करें, यानी कि भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। साथ ही माता पार्वती को श्रृंगार का सामान भी अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें और शिव चालीसा का पाठ करें। सबसे अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। पूजा पाठ करने के पश्चात भोजन बनाकर सबसे पहले गाय को खिलाएं। उसके बाद खुद भोजन करके अपना उपवास खोलें। दोस्तों, जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से भक्त को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कथा सुनते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण के लिए एक बार जयकारा जरूर लगाएं। जय श्री कृष्ण। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं ही युद्ध में उतर गया और उसने अपने असुरी माया से विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। बृहस्पति महाराज बोले, वृत्रासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसे गंधमादक पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चीररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान पर कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम पक्ष में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपवास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन बंद हो सभा में बैठे। चीररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपवास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो उठी और चीररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपवास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तुम फिर कभी ऐसे संतों के उपवास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू स्वयं दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चीररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया।
गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो दोस्तों, कथा यहीं खत्म होती है। दोस्तों, हर व्रत की एक विशेष कथा ज़रूर होती है जिसे व्रत वाले दिन पढ़ा जाता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि हर कथा के पश्चात पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये कथा है लप्सी और तप्सी की। तो दोस्तों, लप्सी और तप्सी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, लप्सी और तप्सी नाम के दो भाई थे, जिनमें तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, तो वहीं उसका भाई लप्सी प्रत्येक दिन 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारणवश दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तप्सी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम दोनों में से कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इतना कहे नारद जी भी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्सी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा दी और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊंगा। लप्सी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूंगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तप्सी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? तप्सी ने अपना घुटना उठाया तो वहाँ अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसीलिए तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी फल नहीं मिलेगा। तप्सी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तप्सी बोला, नारद जी, मेरी यह आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा? इसका कोई उपाय बताइए। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेगी और अगर वे तुझे अपना पुण्य देगी तब ही यह पाप उतरेगा। तप्सी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी? तब नारद जी ने कहा कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे ही मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें ही मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लप्सी और तप्सी की कहानी